हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम पढ़ने वाले हैं आपकी अगली पोइम जिसका नाम है हाउ टू टेल वाइल्ड एनिमल्स, यानी कि जंगली जानवरों को कैसे पहचाने। ये कभी थोड़ा ऐसा ही है, इसकी लैंग्वेज थोड़ी ऊपर नीचे। तुम्हें क्या है, हंसते हुए इस पोइम को पढ़ना है, यानी कि मजाकिया तौर पर इस पोइम को पढ़ना है, जिससे तुम्हें ये ज़्यादा समझ में आएगी। और हमें तो क्या है, हमें तो सिर्फ क्या लाने हैं, नंबर लाने। बाकी फालतू टाइम से हमें कोई मतलब नहीं है। आगे देखो, है ना। तो ये हमें क्या बताता है, उन जानवरों की क्वालिटीज़ बताता है। जैसे तुम एक प्रकार के जानवर हो, तो तुम में क्या क्या क्वालिटी, वैसे ही ये कवि हमें अलग अलग जानवरों की अलग अलग क्वालिटी बताता है। यानी कि शेर है तो उसमें क्या क्या क्वालिटीज़ मिलेंगी आपको, अगर लकड़बग्गा है तो उसमें क्या मिलेगी, अगर गिरगिट है तो उसमें क्या मिलेगी। ऐसे ही बहुत सारे जानवर है, इसमें 4-5 जानवर है, उनके बारे में हमें बताता है। तो हम 1 बाय 1 सबको पढ़ेंगे। अब आपको आराम से इस पोएम को समझना है, और अर्थ आप अगर लिखना चाहो तो अपनी बुक के ऊपर छोटे छोटे अक्षरों में लिख सकते हो, ठीक है ना, साइड में, जिससे आप अगर कभी भी पढ़ो परीक्षा के टाइम, एग्जाम टाइम में, तो आपको याद हो जाए, ठीक है ना। तो हमें इसे मजाकिया तौर पर पढ़ना है, और हमें ज़्यादा सीरियस होकर नहीं पढ़ना है कि वो हमें तो बिल्कुल ऐसा है नहीं, आराम से पढ़ना है। देखिए, इफ़ एवर यू शुड गो बाय एनी चांस, यदि तुम्हें कभी जाने का मौका मिले, कहाँ जाने का मौका मिले, टू जंगल्स इन द ईस्ट, यानी कि पूर्व के जंगलों में। पूर्व का मतलब एशिया के बड़े बड़े जंगलों में। तुमने डिस्कवरी चैनल में देखा होगा, बहुत सारे शेर, भैंसें बहुत सारी रहती है। वैसे ही अगर आपको कभी एशिया के जंगलों में जाने का मौका मिले, एंड इफ देयर, वहाँ पर, शुड टू यू एडवांस, तुम्हारी ओर आता हुआ प्रतीत हो, कौन, अ लार्ज, एक बहुत बड़ा, टाउनी, भूरे पीले रंग का, बीस्ट का मतलब होता है जानवर, हिंसक जानवर। अगर तुम वहाँ एशिया के जंगलों में गए और तुम्हें एक भूरे पीले रंग का जानवर आता हुआ प्रतीत हो, इफ ही रोर एट यू, वह तुम्हारे ऊपर दहाड़े, ऐसे दहाड़े, यू आर डाइंग, जैसे कि तुम्हें वो मारना चाहता हो। वो कौन है, यू ऑल नो, तुम सभी जानते हो, इट इज़ द एशियन लायन, वह कौन है, एशियाई शेर है। यार ये शेर है क्या, शेर है क्या? हाँ, जो भी है तुम्हारे हिसाब से, तुम इतना ही देख पाओगे, ज़्यादा बड़ा होगा तो तुम क्या करोगे, तुम्हें ही बताए, सब क्या होगा तुम्हारे, बस समझ जाओ और क्या है, ठीक है। तो इफ़ एवर यू शुड गो बाय एनी चांस, यदि तुम्हें कभी जंगलों में जाने का मौका मिले, किसे जंगलों में, इन द ईस्ट, पूर्व के जंगलों में, एशिया के जंगलों में, एंड इफ देयर शुड टू यू एडवांस, तुम्हें आता हुआ प्रतीत हो, तुम्हारी ओर दौड़ता हुआ प्रतीत हो, कौन, अ लार्ज, एक बहुत बड़ा, एंटाउनी, भूले पीले रंग का, बीस्ट का मतलब होता है जानवर, हिंसक जानवर, जिसके बड़े बड़े दांत हो, पंजे हो, जिससे वो एक थप्पड़ में तुम्हारे क्या करे, गुड़ मीणे को दे, ऐसा है। इफ ही रोर एट यू एज यू आर डाइंग, और वो तुम्हारे पर दहाड़े कि जैसे कि वो तुम्हें क्या करना चाहता हो, मारना चाहते हो। यू ऑल नो, तुम सभी जानते हो, इट इज़ द एशियन लायन, वह कौन है, एशियाई शेर हैं। तो अपना नेक्स्ट स्टेंजा है। अब इसमें हमें कवि बाघ के बारे में बताएगा, किसके बारे में, बंगाल टाइगर के बारे में। तो वो उसकी क्या क्या क्वालिटीज़ बताता है, देखिए हम देखते हैं यहाँ पर। और इफ सम टाइम वेन यू रोमिंग अराउंड, यानी कभी कभी, सम टाइम का मतलब कभी कभी, वेन यानी जब, रोमिंग अराउंड यानी तुम कहीं घूम रहे हो, किसी खुले मैदानों में घूम रहे हो, अ नोबल वाइल्ड बीस्ट ग्रीट्स यू, और एक आदर्श जंगली जानवर, वाइल्ड का मतलब क्या होता है, जंगली, बीट्स का मतलब वो हिंसक जानवर, ग्रीट्स यू का मतलब तुम्हारा अभिवादन करे, आजा आजा, अभिवादन करे, विथ ब्लैक स्ट्राइप्स, जिसके काली काली धारियां हो, ऑन येलो ग्राउंड, और वो पीले रंग का हो, मतलब पीले रंग के मैदान में, पीले रंग का मैदान का मतलब खुद पीले रंग का हो और उसमें काली काली धारियां हो। जस्ट नोटिस, तुम ये देखो या नोटिस करो, इफ ही ईट्स यू, यदि वह तुम्हें खाए, दिस सिंपल रूल, यह सामान्य नियम, रूल का मतलब क्या होता है, नियम, सिंपल का मतलब सामान्य, मे हेल्प यू लर्न, तुम्हें यह सीखना चाहिए या ये सीखो ताकि ये तुम्हारी मदद करे, किसमें, द बंगाल टाइगर टू डिसर्न, वह बंगाल टाइगर है जो तुम्हें क्या करने आया है, खाने आया है। एक बार फिर से हम देखते हैं। और कभी कभी, अथवा सम टाइम वेन रोमिंग अराउंड, तुम कहीं घूम रहे हो, अ नोबल वाइल्ड बीट्स ग्रीट यू, और एक आदर्श जंगली जानवर तुम्हारा स्वागत करे, विथ ब्लैक स्ट्राइप्स, जिसकी काली धारियाँ हों, ऑन येलो ग्राउंड, यानी एक पीले मैदान में काली काली धारियाँ हों। तो वो कौन होता है, पीला होता है और उसके काली धारियाँ होता है। बताओ कमेंट में बताओ वो कौन है। जस्ट नोटिस, और तुम ये देखो या नोटिस करो, ही ईट्स यू, वह तुम्हें खाए,
दिस सिंपल रूल में हेल्प यू लर्न, और ये सामान्य नियम तुम्हें मदद करेगा किसमें, सीखने में। द बंगाल टाइगर टू डिसर्न, वह बंगाल टाइगर है जो तुम्हें क्या करने आया है, खाने आया है। तो अगला स्टेंजा है हमारा, देखते हैं इसमें कौन से जानवर के बारे में हमें बताया है। तो चलिए देखते हैं। इफ स्ट्रोलिंग फोर्थ, यदि तुम कहीं घूम रहे हो, अ बीस्ट यू व्यू, अगर तुम्हें एक हिंसक जानवर दिखाई दे, बीस्ट का मतलब क्या होता है, हिंसक जानवर दिखाई दे, हुज यानी जिसके हाइड विथ स्पॉट्स यानी धब्बे होते हैं, इज प्रेफर्ड यानी काली मिर्च के जैसे धब्बे होते हैं उसके शरीर पर, एज सून एज जितना जल्दी हो सके, ही हैज लेफ्ट ऑन यू, वह तुम्हारे ऊपर कूदेगा, तुम उसको जैसे देखोगे ना वो तुम्हारे ऊपर कूदेगा। यू ऑल नो इट इज द लियोपार्ड, तुम सभी जानते हो कि ये कौन है, लियोपार्ड। लियोपार्ड का मतलब तेंदुआ या चीता, तेंदुआ है। ये कौन है, तेंदुआ है, ठीक है ना, इस प्रकार का होता है। देख लेना तुम तुम्हारे हिसाब से कैसा होता है, फोटो दिख जाएगा तुम्हारे को। विल डू नॉट गुड, ये तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा, क्या अच्छा नहीं होगा, रोर विथ पेन, दर्द से चिल्लाना या दहाड़ना, दर्द से चिल्लाना तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, ही विल ओनली लेप एंड लेप अगेन, वह तुम्हारे पर कूदेगा और कूदेगा, तुम कुछ नहीं बिगाड़ पाओगे उसका, ये इसलिए दर्द से चिल्लाना से कोई फायदा नहीं है, ये तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। फिर से हम देखते हैं। इफ स्ट्रोलिंग फोर्ट, यदि तुम कहीं घूम रहे हो, अ बीस्ट यू, एक तुम्हें जानवर दिखाई दे, जंगली जानवर दिखाई दे, हुज हाइड विथ स्पॉट्स, जिस इज प्रिपेयर्ड, जिस पर काली मिर्च के जैसे धब्बे हो, एज सून एज जितना जल्दी हो सके, ही लेफ्ट ऑन यू, वह तुम्हारे ऊपर कूदेगा। यू ऑल नो, तुम सभी जानते हो, वह कौन है, ही इज द लियोपार्ड, वह तेंदुआ है। विल डू नॉट गुड, ये तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा, रोर विथ पेन, दर्द से चिल्लाना, क्योंकि ही विल ओनली लेप एंड लेप अगेन, वह तुम्हारे पर कूदेगा और कूदेगा और कूदेगा, तारों की भी पराई न हो। तो नेक्स्ट स्टेंजा है हमारा, क्या है देखते हैं अगला जानवर कौन सा है। अगर आपको फोटो में दिख रहा हो तो अच्छी बात है, पहचान में आ गया हो तो। वेन यू आर वॉकिंग राउंड योर यार्ड, यदि तुम किसी आंगन में टहल रहे हो, वॉकिंग यानी टहलना या चलना, तुम कहाँ पर भी चारों ओर टहल रहे हो, तुम्हारे यार्ड यानी तुम्हारे आंगन में या खुले मैदान में, यू मेट, तुम मिलोगे, अ क्रीचर यानी एक जानवर से, देर यानी वहां पर, हु हग्स यू, हग्स का मतलब होता है बाहों में जकड़ना, हु हग्स यू वेरी वेरी हार्ड, जो तुम्हें बहुत जोर से क्या करेगा, बाहों में भर लेगा, ठीक है ना, बहुत जोर से बाहों में भर लेगा। बी श्योर, तुम निश्चित हो जाओ या श्योर हो जाओ, इट इज अ बियर, यह कौन है, भालू है, भालू, ठीक है ना। अगर तुम कहीं टहल रहे हो और एक जानवर दिखे जो तुम्हें क्या कर ले, तुम्हारे पास से इधर साले इधर ऐसे मरोड़ ले तुम्हारे को, तो वह कौन है, वह भालू है। इफ यू हैव एनी डाउट, यदि तुम्हें कोई संदेह हो या डाउट हो, आई गेस, मैं कल्पना करता हूँ या मैं सोचता हूँ, ही गिव यू जस्ट वन मोर क्रेस, यदि तुम्हें डाउट हो कि ये भालू नहीं है तो वो तुम्हें एक बार फिर से क्या करेगा, एक बार फिर से जकड़ेगा और ज़्यादा बचड़ेगा, मतलब क्रेस करेगा तुम्हें, ठीक है। एक बार फिर से मैं दिखा देता हूँ तुम्हारे को। वेन यू आर वॉकिंग राउंड योर यार्ड, यदि तुम आंगन में कहीं टहल रहे हो, जंगल के पास में कहीं पे भी, यू मेट अ क्रीचर देयर, तुम वहाँ एक भालू से, एक जानवर से मिलोगे, हु हग्स यू वेरी वेरी हार्ड, जो तुम्हें बहुत जोर से हक करेगा, हक का मतलब बाहों में जकड़ेगा। बी श्योर इट इज अ बियर, तुम निश्चित हो जाओ कि ये कौन है, भालू ही है, काले रंग का भालू। इफ यू हैव एनी डाउट, यदि तुम्हें कोई संदेह हो, आई गेस, मैं सोचता हूँ, ही विल गिव यू मस्ट मोर वन मोर क्रेस, और वह तुम्हें क्या देगा, अगर आपको लगता है कि ये भालू नहीं है तो वो तुम्हें एक बार फिर से जकड़ेगा, ठीक है। थ्रू टू डिस्टिंग्विश बीट्स ऑफ प्रे, यदि तुम इस जंगली जानवरों की श्रृंखलाओं में तुम्हें कोई कन्फ्यूजन होता है, अ नॉइस माइट नॉन प्लस, और न ही तुम किसी जानवर के बारे में जान सकते हो, द क्रोकोडाइल यू ऑलवेज में, और जो क्रोकोडाइल का मतलब कौन होता है, मगरमच्छ, मगरमच्छ हमेशा, टेल फ्रॉम द हाइनाथस, और न ही तुम किसको जानते हो, यानी कि लकड़बग्गे को के बारे में तुमने कभी सुना है, यानी कि जंगली जानवरों को इन श्रृंखला में तुमने न तो मगरमच्छ को देखा है या मगरमच्छ के बारे में सुना है, और न ही तुमने किसके बारे में सुना है, इस लकड़बग्गे के बारे में सुना है बेचारा, ठीक है ना। तो अब तुम कैसे पहचानोगे कि ये लकड़बग्गा है या मगरमच्छ है, उसके लिए हमें कभी क्या बताता है, देखिए, हाई नो कम विथ मेरी स्माइल्स, जो लकड़बग्गा होता है ना वो स्माइल के साथ आता है, जैसे तुम पढ़ने नहीं जाते हो स्माइल के साथ वापिस आते हो ना, वैसे ही। बट
इफ दे वीप, यदि वह रोए, परंतु यह वह रोए तो दे आर कौन, क्रोकोडाइल। बेचारा मगरमच्छ, आंसुओं की धारा नहीं रुक रही है बेचारे की। तो अगर जो लकड़बग्गा होता है वो कैसे आता है, स्माइल के साथ आता है, जब तुम्हें छुट्टी लगती है तुम आते हो वैसे ही। और ये जो मगरमच्छ है ये क्या करता है, अगर मगरमच्छ रोता हुआ आता है, देखिए बेचारे के आंसू नहीं रुक रहे, देखो कितने कवि ने कितने प्रेम से बताए हैं। जंगली जानवरों के इन श्रृंखला में तुम किसी जानवर को नहीं जानते हो, और न ही तुम मगरमच्छ को जानते हो और न ही हाइना को जानते हो। हाइना का मतलब लकड़बग्गे को। लकड़बग्गा ऐसा होता है कुत्ते के जैसे होता है ना, और मगरमच्छ को आप सभी जानते ही हो। और तो फिर वो क्या करेंगे, उसकी पहचान क्या होती है, पहचान होती है हाइना कम विथ मेरी स्माइल्स। जो ये लकड़बग्गा होता है ये मुस्कुराता हुआ आता है, स्माइल के साथ आता है। बट इफ दे वीप, परंतु वो रोए तो वो कौन है, क्रोकोडाइल है, यानी मगरमच्छ है। ऐसा थोड़ी होता है मगरमच्छ रोता है क्या कभी, और नहीं ये लकड़बग्गा हंसता है। लकड़बग्गे को तो तुम जब पत्थर फेंक दो तो हंसता नहीं, तो फिर ये कैसे हंसेगा बेचारा। और नहीं मगरमच्छ रोता है, मगरमच्छ तो इसके तो बड़े बड़े दांत होते हैं, है ना, लकड़बग्गे को तो एक बार में खा जाए। तो मतलब होता है गिरगिट। गिरगिट जो रंग बदलता है ना, वो वाला गिरगिट। तो असली वाला जो कैमिलियन होता है वो क्या होता है, स्मॉल यानी छोटा होता है। असली गिरगिट कैसा होता है, छोटा होता है। अ लिजार्ड सॉर्ट ऑफ थिंग, और लिजार्ड यानी होती है छिपकली, छिपकली के जैसा, मतलब छिपकली की जैसी एक चीज। ही हैज नॉट ईयर एट ऑल, उसके कान भी नहीं होते। ईयर का मतलब कान, इसके कान दिख रहे हैं क्या तुम्हें, नहीं दिख रहे वैसे ही। तो कैमिलियन को क्या होता है, कान भी नहीं होते हैं। एंड नॉट अ सिंगल विंग, और एक भी पंख नहीं होता है बेचारे की, क्योंकि वो उड़ नहीं सकता है, ठीक है ना। इफ देयर इज नथिंग ऑन द ट्री, यदि तुम्हें पेड़ पर कुछ नहीं दिखाई दे, क्यों नहीं दिखाई देगा कमेंट में बताओ। दिस द कैमेलियन यू सी, तुम वहां पर अगर ढूंढोगे तो तुम्हें वहां कौन दिखाई देगा, कैमेलियन दिखाई देगा। कैमेलियन का मतलब गिरगिट दिखाई देगा। क्यों दिखाई देगा, क्योंकि गिरगिट क्या होते हैं, पेड़ के अनुसार अपना कलर चेंज कर लेते हैं। जैसे पेड़ की छाल काली है तो अपना कलर कैसा कर लेंगे, काला। हरी है तो हरा, ऐसे ही वो कलर अलग अलग कर लेते हैं, इसलिए तो उसे गिरगिट कहते हैं। तो कोई दोस्त खराब हो तो उसे हम नहीं कहते तुम गिरगिट की तरह रंग बदलते हो, ठीक है ना, वैसे ही। तो ये गिरगिट क्या होता है, देखने में बहुत छोटा होता है, जैसे कि कोई छिपकली हो, ठीक है ना, छिपकली की जैसी कोई वस्तु। और इसके कोई कान वान नहीं होते हैं, और न ही कोई पंख होते हैं। विंग का मतलब क्या होता है, पंख, और न ही कोई इसका पंख है और न ही कान है। इफ देयर इज नथिंग ऑन द ट्री, यदि तुम्हें पेड़ पर कुछ भी दिखाई नहीं दे, द कैमेलियन यू सी, तुम वहाँ अगर ढूंढोगे तो तुम्हें वहाँ कौन दिखाई देगा, कैमेलियन दिखाई देगा, मतलब गिरगिट दिखाई देगा। तो हमारी ये पोएम कंप्लीट हो चुकी है। अगर इसके नोट्स आपको चाहिए, नोट्स का मतलब प्रश्न वगैरह और जो वो होती है ना स्ट्रेंजर रेफरेंस, तो आप मुझे मैसेज कर सकते हो, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।